आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट फज कपकेक्स की रेसिपी, जो बनाने में भी बहुत इजी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। छोटों के साथ साथ ये बड़ों की भी फेवरेट्स होती है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया स्टेनर, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 कप मैदा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, जो कि ग्राइंड करके रख ली थी। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। व्यूअर्स, स्टेनर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बैटर में कोई लम्स ना रहे और केक अच्छी तरह से राइज करे, क्योंकि अगर बैटर में कोई लम्स रह जाते हैं तो वो केक को राइस नहीं होने देते। मैदा और चीनी स्ट्रेन कर लेने के बाद अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, जो आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप ऑयल और 4 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क। 2 टेबलस्पून मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ और बाकी का 2 टेबलस्पून दूध में तब डालूंगी अगर बैटर थिक हुआ तो। इसके अलावा मैं हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ, जो अंडों की स्मेल को खत्म कर देता है। अब मैं इन तमाम चीजों को हल्के हाथ से मिक्स करूंगी, यहाँ तक कि हमारा बैटर एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो देखिए, मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ बाकी का बचा हुआ 2 टेबलस्पून दूध भी ऐड कर लूंगी। तो व्यूअर्स, बाकी का दूध भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ हमारा एक बहुत स्मूथ सा अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है, जिसको अब मैं कप केक्स वाली ट्रे में डाल रही हूँ। हमने यहाँ पर कप्स को बहुत ज्यादा नहीं भरना, बल्कि आधे आधे कप्स को भरना है, क्योंकि बेक होने के बाद कपकेक्स खुद ही राइस हो जाएंगे और बिल्कुल टॉप तक आ जाएंगे। अब मैं इन कपकेक्स को ओवन में 180 डिग्रीज पर 35 to 40 मिनट्स तक बेक होने के लिए रख दूंगी। तो व्यूअर्स, 40 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको एक कपकेक खोलकर दिखाती हूँ कि वो कितने स्मूथ और कितने मजेदार बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।